फ्रेंड्स, आपका 2024 का जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, ये बात आप सबको पता है। इसके बाद क्या करना है, जोसा काउंसलिंग क्या है, सीएसएबी काउंसलिंग क्या है, इसकी शेड्यूल कब है, आपको क्या करना है, आगे के स्टेप्स, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, 2023 लिखा है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों। सो यहाँ पर जब आप आते हो तो जब भी आपको इंडिया के अंदर आईआईटीज़ या एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट आपके स्कोर कार्ड पे एडमिशन नहीं मिलता, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। चाहे कोई भी कॉलेज हो गया, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही नहीं, अगर आपको अदर कॉलेजेस में भी जाना है तो काउंसलिंग करवानी पड़ती है। सिर्फ आपके स्कोर कार्ड या रैंक से एडमिशन नहीं मिलता। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जोसा के थ्रू आपको आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जितने भी इंडिया में हैं उनमें एडमिशन मिलता है। अब कब यहाँ पे स्टार्ट होगा प्रोसेस, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद देखो आपका रिज़ल्ट तो आ चुका है, आप सबको पता है। इसके बाद जिन्होंने क्वालिफाई किया है जेई एडवांस के लिए, तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम देंगे वो, उसके बाद जेई एडवांस का रिज़ल्ट आएगा, फिर जाकर आपकी ये 2023 जो लिखा है ये 2024 में अपडेट होगा। फिर ये अपनी नोटिस निकालेंगे, जोसा जो भी हैं, ये जोसा काउंसलिंग, ये अपनी नोटिस निकालेंगे जेई एडवांस के रिज़ल्ट के बाद। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली इसमें आईआईटीज़ में भी एडमिशन हो रहा है इस काउंसलिंग के थ्रू, और आईआईटीज़ में जेई एडवांस ही एक्सेप्ट होता है, इस बात का तो आपको पता ही है। इसीलिए यहाँ पर जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं तब जाके इसकी काउंसलिंग ओपन होती है। तो अभी कुछ जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो यार जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो, जिन्होंने नहीं किया वो आप वेट ही कर सकते हो, तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और आप अदर कॉलेजेस की काउंसलिंग करवा सकते हो, जैसे कि डीटीयू या एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे टॉप दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस के लिए आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवा सकते हो। आईपी में भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो एक बैकअप प्लान के लिए। और भी बहुत सारे कॉलेजेस की आप काउंसलिंग करवा सकते हो, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग भी होती हैं। इवन अगर आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग अगर आपको करवानी है, कुछ अच्छे डिसेंट प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ जाकर ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अब उसके बाद जोसा में 6 राउंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग राउंड में सीट्स मिलती हैं आपको। सपोज़ किसी को 1 में नहीं मिली तो 2 में मिल जाएगी, 3 में, 4 में। सभी आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ अगर आईआईटीज़ में सीट वैसे वैकेंट होती नहीं है टॉप में, अगर वैकेंट होती भी है तो फिर आपका एडमिशन क्लोज हो जाता है जोसा के बाद। फिर आता है सीएसएबी राउंड, ये स्पेशल राउंड आप बोल सकते हो या स्पोर्ट राउंड भी बोल सकते हो। इसमें आईआईटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते, इनमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई करते हैं। और इसमें सभी कैटेगरीज में काउंसलिंग नहीं होगी, जिसमें वैकेंट रहता है उसी में आपका एडमिशन होता है। तो इसमें काफ़ी लो कट ऑफ चली जाती है, लाख में भी आपका एडमिशन हो जाता है अगर रैंक है तो काफ़ी अनसर्टेन होता है वो। तो ये था जोसा और सीएसएबी में। सीएसएबी जो है वो स्पोर्ट राउंड आप मानकर चलो, उसमें 2 राउंड होते हैं। और ये जोसा है, ये काउंसलिंग तो आपको करवानी ही करवानी है, चाहे आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सब करवाओ। इवन आप अदर कॉलेजेस के लिए जैसे जैक दिल्ली काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेजेस काउंसलिंग सब करवाओ। हर जगह अप्लाई करो, क्या पता किसी अच्छे कॉलेज में आपको मिल जाए। इसीलिए बाकी यहाँ पर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। इसीलिए मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।